अस्सलामुअलैकुम। हम लोगों ने स्टार्ट करना है मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस। अब हम पढ़ते हैं कि मैट्रिस बेसिकली हमारे पास होता क्या चीज़ है। तो मैट्रिस जो हमारे पास क्या होते हैं, अगर हम नंबर्स लें और उनको हम बंद कर दें एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं मैट्रिस। अब अगर मेरे पास ये ए मैट्रिसेस है, तो अगर हमारे पास इसकी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है, मैट्रिस नहीं है। तो हमारे पास जो डिफिनीशन है वो ये है कि लिस्ट ऑफ नंबर्स इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज नोन एज, क्या कहते हैं हम इसे, मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स में जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। और हमारे पास जो मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है वो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कैपिटल का जो ए है, बी सी डी ई एफ, तो उन्हीं से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। अगर स्मॉल लेटर ए लिख दूँ और उससे कहूँ कि ये मेरे पास मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये मैट्रिसेस नहीं होंगे। तो इसकी जो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो हमारे पास ये एक कैपिटल लेटर में होने चाहिए और ये हमारे पास जो नंबर इनक्लोज होंगे वो हमारे पास होंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेक्टेंगुलर। अब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस हम किसे कहते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हम किसे कहते हैं। हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं वो हमारे पास उनका जो ऑर्डर होता है, हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास उनमें इक्वल होने चाहिए, तो उन्हें हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर जिनका हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते, तो उन्हें हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है ए का, तो ये देखें, पहले हम इसे देखेंगे कि ये मेरे पास मैट्रिक्स है भी या नहीं। अगर हम इसे देखें तो ये मेरे पास एक कैपिटल लेटर से हमने डिनोट किया है और हमारे पास जितने भी इस मैट्रिक्स में एलिमेंट है 2 3 0 5, ये क्या है, ये मेरे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में है। तो हम कह सकते हैं ये मेरे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये कह रहे हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है या हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर हम इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, अब रोज और कॉलम हम किसे कहते हैं, ये मेरे पास जो रो मैट्रिक्स है ना, इसमें हमारे पास जो 2 और 3, तो ये क्या है, जो हमारे पास नंबर होते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन में होते, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम रो कहते हैं। और जो नंबर हमारे पास एक वर्टिकल लाइंस में आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। लाइक 2 और 0 ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइंस में है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। और जो 2 और 3 एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो इसे हम कहते हैं इन्हें हम कहते हैं रोज। तो ये अब हमारे पास जो ए है, हमारे पास इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, हम कहते हैं ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्यों है, क्योंकि हमारे पास इसमें जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, वो इक्वल है। ये देखिए 1 2, 2 रोज हैं और 1 2, 2 कॉलम्स है, तो ये मेरे पास क्या हुआ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। अब जो हमारे पास बी है उसमें हमारे पास है 6 3 -1 1 5 2। तो अगर हम इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को देख ले तो हमारे पास ये इक्वल नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमारे पास क्या है, ये भी वही क्वेश्चन है कि हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है या ये एक मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम इसे क्या कहेंगे, पहले हम इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को देख लेते हैं। अगर वो इक्वल है तो हम कहेंगे ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखें ये हमारे पास फर्स्ट रो 1, रो 2, रो 3, तो इसमें 3 रोज़ है। अब हम इसके कॉलम्स अगर 3 हुए तो हम ये कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ये इक्वल नहीं हुए तो हम कहेंगे ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये एक कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, तो इसके जो नंबर ऑफ रोज़, नंबर ऑफ कॉलम्स वो इक्वल हुए, तो ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम जो हमारे पास डी वाला क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट है और वो है मेरे पास -5। तो ये अगर -5 को हम देख लें तो इसमें कितने रोज़ और कितने कॉलम्स बनते हैं, तो इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेरे पास ई मैट्रिक्स है, जिसमें एलिमेंट है -3 4। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते हैं। तो ये
एक रो है इसमें, और जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 1 2, दो हमारे पास कॉलम है इसमें और एक ही मेरे पास रो है। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और इसके बाद लास्ट वन हमारे पास आता है ई जो मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास एक ही कॉलम है और दो रो है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ कॉलम रोज इसमें इक्वल नहीं है, तो हम इसे कहेंगे एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।